27 जुलाई 2018। मैं और मेरा दोस्त रोहन शाम के 5 बजे क्रिकेट खेलने ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। एकदम सुनसान रास्ता, पहाड़ों पे चलती हुई वो तेज हवा, नदी की आवाज के साथ दिल को सुकून पहुंचा देने वाला व्यू। पहले मैं तुम्हें अपने गांव के बारे में कुछ बताता हूँ। मेन शहर से 4 किलोमीटर दूर, चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ एक नदी के किनारे मेरा गांव, जहाँ ना ही कोई पर्यटक आता था और ना ही कोई हवाई जहाज। अगर कोई आते थे तो सिर्फ साधु और तांत्रिक अपनी तपस्या करने के लिए। गांव वासियों को कुछ भी खरीदने के लिए 4 किलोमीटर का टूटा और कच्चा रास्ता पार करके शहर की तरफ जाना पड़ता था। हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गाँव में भले ही कोई पैसों वाला अमीर ना हो, लेकिन दिल के सभी अमीर थे। चाहे कोई भी मुसीबत में हो, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। हर एक घर में एक गौ माता होती थी। सुबह सुबह उनके बछड़ों के साथ खेलना, शाम को उनको चरवाने के लिए ले जाना। द्वापर की जिंदगी हम लोग कलयुग में जी रहे थे। अब मैं और रोहन सबसे पहले मैदान में पहुंच गए। हमने देखा अभी तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। रोजाना हमारे दोस्त 5 बजे तक पहुंच जाया करते थे, लेकिन सिर्फ एक वही दिन था जिस दिन कोई खेलने नहीं आया था। मैं और रोहन बैठे बैठे काफी बोर हो रहे थे, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम थोड़ी देर नदी में नहा लेते हैं। तो कुछ देर नहाने के बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। 10 मिनट की चढ़ाई करके हम लोग उसी मैदान में पहुंच गए जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तभी रोहन बोलता है, भाई यार मैं काफी थक गया हूँ यार, थोड़ी देर सोने दे, आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो मैं भी काफी थका हुआ था, तो मैंने बोला हाँ कर लेते हैं थोड़ी सी रेस्ट, फिर चलते हैं घर को। 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद अब बज चुके थे 8। तो हम जैसे ही उठे हमने देखा एकदम कोरा अंधेरा हो चुका है, एकदम घना अंधेरा, और ऊपर से उस रात अमावस्या थी। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या वाले दिन नेगेटिव एनर्जीज काफी पावरफुल बन जाती हैं। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, काला जादू करने वाले, ये अमावस्या वाली रात का काफी वेट करते हैं। और हमारे गाँव में तो तांत्रिक वगैरह का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो लोग ढूंढते हैं एक शांत प्लेस जहाँ पे वो अपनी परिक्रमा कर सकें। और हमारा गांव तो ऐसी चीजों के लिए काफी परफेक्ट था। फिर मैं और रोहन चल दिए घर की तरफ। रास्ते में चलते चलते हमने सोचा कि मंदिर में एक बार माथा टेक लिया जाए, जो कि हमारा सबसे गलत डिसीजन था। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे हमने देखा मंदिर के बाहर 3 तांत्रिक बैठे हुए हैं, त्रिकोण शेप बनाकर अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। पहले तो हमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि हमें साधु और तांत्रिक वगैरह को देखने की आदत पड़ गई थी। इसीलिए हम ज्यादा ध्यान ना देकर सीधा मंदिर के अंदर चले गए, और अंदर जाकर हम लोग जोर जोर की घंटियां बजाने लग पड़े। जैसे ही हम लोग तिलक लगाकर मंदिर से बाहर आए, थोड़ी आगे चलने के बाद मेरी नजरें उन तांत्रिकों की तरफ गई जहाँ पे वो बैठे थे। तो मैंने देखा अब तो वो वहाँ पर है ही नहीं। उन तांत्रिकों की जगह वहाँ पर उनके कपड़े पड़े हुए थे, एक माला पड़ी हुई थी और एक स्कल पड़ा हुआ था, ह्यूमन स्कल। पर हमने उस चीज को भी इग्नोर कर दिया और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के 1 घंटे बाद मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे दिखा रोहन की मम्मी जोर जोर से रो रहे थे। गाँव का हर एक इंसान वहाँ खड़ा होकर उनसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या आपके साथ। पर पता नहीं मेरे को क्यों इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी रोहन की मम्मी बोलते हैं कि रोहन 1 घंटे से पानी भरने गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। ये सब सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखे, उन दृश्यों के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने वहां देखा कि उन 3 तांत्रिकों ने रोहन की मुंडी धड़ से अलग कर दी है और अपनी उस परिक्रमा के बीच में रखी हुई है। वो सब देख के मैं सीधा घर की तरफ भागा, और मैंने जाके घर वालों को बताया कि उन 3 तांत्रिकों ने रोहन को मार डाला। मेरी बातें सुनकर सभी गांववासी सीधा मंदिर की तरफ चल दिए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा वहां पे कुछ था ही नहीं। ना वहां पे वो 3 तांत्रिक, ना उनका परिक्रमा का सामान, और ना ही रोहन। थोड़ी छानबीन करने के बाद हमें पत्तों से ढका हुआ राहुल का सर और उसकी बॉडी मिली। टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये सब सोचकर अभी भी मेरी बॉडी शिवर कर रही है। बहुत अजीब सा लग रहा है यार। उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो हम लोग साथ में खेल रहे थे, और अभी 1 घंटे के अंदर ये सब हो गया। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।